हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज है अर्ली मॉर्निंग से वीडियो में स्टार्ट की हूँ और बज रहे हैं सुबह के 5:30। और देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो सभी लोग अभी सोए हैं। सभी को उठाऊंगी बच्चों को और फिर मैं पहले थोड़ा सा टहल लेती हूँ, फिर फ्रेशन अप होंगी और उसके बाद फिर दिन की शुरुआत करूँगी। वैसे तो दिन की शुरुआत सो के उठो तुरंत ही हो जाती है, बस इतनी ठंडी हो रही है ना। अभी तक मुंबई में बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी, बट 14 तारीख से इतनी ठंडी हो रही है तो बहुत आलस आ रहा है सुबह उठने में। लेकिन उठना तो पड़ेगा ही क्योंकि बच्चों का स्कूल है और फिर काम भी स्टार्ट होते हैं सुबह से ही। तो देखिए बाहर कितना अंधेरा है और मैं पहले थोड़ा यहाँ वहाँ टाइम पास कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने कामों में लगूंगी। तो मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह लगा देती हूँ और बच्चों को मैंने भेज दिया। मैंने बच्चों का कुछ भी नहीं सूट किया क्योंकि अगर मैं बच्चों का सूट करने बैठ जाती ना तो मुझे लेट हो जाता। मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ चल के फिर मैं फ्रेशन अप होके बच्चों को स्कूल भेज के फिर बिस्तर विस्तर सही करती हूँ और घर में लगाती हूँ झाड़ू। और झाड़ू वगैरह पूरा पहले घर में बासी घर रहता है, झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह मैं रात को ही सब सही से रख देती हूँ, जिसको भिगो के रख देती हूँ। जो अगर ज़्यादा गंदा है तो मैं सुबह बच्चों के जाने के बाद पानी आने के से पहले मैं कपड़े भी धुल देती हूँ, फिर नहा धो के मैं फ्रेशन अप होती हूँ। तो एकदम मतलब फ्री होती हूँ 8 बजे तक मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। अगर 5:30 बजे उठती हूँ तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू पूरे घर में अच्छी तरीके से। कोने कोने में मैं बिस्तर लगा के झाड़ू एक बार लगा देती हूँ। फिर बाद में तो दिन भर घर गंदा होता रहता है, लगता रहता है, वो बात टाइम से है जैसा होगा। फिर मैं पानी आ गया था और फटाफट अब मैं पूरे कपड़े को धोऊंगी। जो भी मेरे कपड़े हैं, ज़्यादा तो थे नहीं तो थोड़े बहुत हैं, हाथ से ही धुल जाते हैं। और फिर मैं चलूँगी अपने कामों में किचन में नहा धो के। तो यहाँ मैं सबसे पहले रखी हूँ चाय। तो सभी के घरों में सबसे पहले तो चाय ही बनती होगी ना, तो मेरी भी यहाँ पे चाय ही बन रही है अदरक वाली। और ठंडी के मौसम में अदरक वाली चाय का मज़ा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ चाय चढ़ा दिया है और मैंने 2 एप्रन सिलाया है अपने लिए। तो खाना बनाते समय मैं एप्रन पहनना ही भूल जाती हूँ। डेली के डेली यही रोज़ का है, सिलाई तो हूँ लेकिन पहनना भूल जाती हूँ। तो इसे यहीं पे रखी हूँ जिससे कि मुझे याद आए। और यहाँ देखिए चाय में मुझे दूध थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा और डाल दी हूँ मैं। और सासू माँ को यहाँ पे मैंने गर्म पानी दिया था तो वो पी के वापस जा रही हैं। और आज इन्होंने बाल धुले हैं तो इनका बाल देख लीजिए, एक काम मेरा और बढ़ गया है। और मैं पहले पी लेती हूँ गर्म पानी, तो तसल्ली से पहले गर्म पानी पीऊँगी। और यहाँ पे बोरे में आपको दिख रहा है मेरी खिचड़ी का सामान है, इसे रखने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं चाय मेरी बन गई है, पहले अब चाय पीऊँगी फिर बाकी के काम आराम से होगी। तो सारे काम हो गए हैं और चाय भी पी के आराम भी कर ली हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं अब लंच बनाने। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मेरा साथ में ही बनता है। तो आज बन रही है लंच में भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। हस्बैंड भी मेरे नहा धो के वो भी पूजा कर रहे थे, आज वो मेरी हेल्प कर रहे हैं तो वो दिया बत्ती कर दे रहे हैं। मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड को जाना है जल्दी ही ऑफिस। तो यहाँ भिंडी की सब्ज़ी बनेगी। आज बन रहा है सूप और मैंने बनाया इसमें बीट रूट, कैरेट, टमाटो ये सब डाल के इसे मैं ग्रेट करूँगी और इसका बनाऊँगी सूप क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। तो आज बनेगा मॉर्निंग में सूप और सूप सभी पियेंगे। और लंच के लिए बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। पहले मैं इसे स्मूदी इसका बना लूँ, टमाटर का पेस्ट बना लूँ, फिर इसे मैं इसका बनाऊँगी आज सूप। और मैंने बाल में कंघी वगैरह कुछ नहीं की क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा है और हस्बैंड आ गए हैं और हस्बैंड कर रहे हैं पूजा। तो मुझे कमेंट भी आया था कि आप अपने हस्बैंड को भी कभी व्लॉग में दिखाइए। तो मेरे हस्बैंड, जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ व्लॉग में दिखाना चाहिए तो मैं उनको दिखाई देती हूँ। तो ये रहे मेरे हस्बैंड और सुबह की दिया बत्ती कर रहे हैं, तो ये पूजा पाठ कर रहे हैं और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो कभी कभी ना किसी की हेल्प मिल जाती है ना तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो बस वही पूजा कर दे रहे हैं मेरे हस्बैंड और मैं फटाफट यहाँ पे किचन का काम निपटा ले रही हूँ। तो किसी की एक हेल्प मिल जाती है तो काम बहुत ईजी हो जाता है। तो वैसे तो रोज़ इतना प्यार करते नहीं हैं, कभी कभार प्यार आ जाता है तो ठीक है।
और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो रही है। इसे ना थोड़े टाइम के लिए ना खोल के चलाना पड़ता है, नहीं तो उसमें तो अगर ढक के करेंगे ना तो पानी आ जाता है। और यहाँ मैं सूप को छौंका लगा देती हूँ। सूप भी बन के मेरा रेडी हो जाएगा साथ ही साथ। और फिर अब मज़े से पहले सूप पीते हैं। ठंडी का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सुबह सुबह सूप मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाता है। और इसमें सब मिक्स है ना, तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मिक्स सारे वेजीज हैं, तो वो सादा मतलब सारा जो भी प्रोटीन है बहुत सुबह सुबह ही मिल जाएगा सूप के ज़रिए। तो यम्मी यम्मी सा सूप तैयार है। अगर जिसे भी पीना है तो कमेंट कीजिए, आप लोगों को भी पिलाती हूँ मैं। तो सूप में ना ये जो सेव होता है ना, ये डाल के पियो तो बहुत मज़ा आता है। तो हस्बैंड को दे रही हूँ और मैं भी लेके बैठ गई हूँ। सासू माँ को भी दे दिया है, वो भी पी रही हैं और मैं भी पी ले रही हूँ। तो आज सुबह सुबह मुझे ना बाल में कंघी करने का भी फुर्सत नहीं मिला है और मैं फ़र्श पे बैठी हूँ। फ़र्श बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ही ज़्यादा मुझे ठंडा लग रहा था, मैं बैठ के पी रही थी तो। और ना मुझे सूप इतना अच्छा लग रहा था ना, पी के मज़ा आ गया। तो मैंने काम कर लिया किचन के सारे। उसके बाद में सासू माँ के आज बाल धुले हैं, तो मैं सासू माँ के बालों में करूँगी कंघी। और इनके बालों में कंघी करते करते ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बाल भले ऐसे दिखते हैं, उलझते बहुत है। तो आप लोग नीचे देख रहे हैं कितने सारे बाल इनके टूटते हैं, लेकिन तो फिर भी इनके बाल की ग्रोथ बहुत अच्छी है। और इसे बनाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है इन मेरी सासू माँ के बाल को। तो इनका बाल विल बना दूँगी और फिर उसके बाद में फिर आगे जो भी काम है वो प्रोसेस पूरा करूँगी। बस बाल बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है मुझे। और फिर मम्मी का बाल बना दी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह से ही बाल ऐसा हुआ था ना, बिखरा बिखरा पड़ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने अपने बाल को भी कंघी कर ली। और मेरे बाल तो 2 मिनट में बन जाते हैं, कितना समय ही लगता है मेरे बाल को बनने में। तो फ्रेंड्स मेरा कल व्लॉग नहीं आ पाया था, क्योंकि अभी मेरे बच्चों का हो रहा है एग्ज़ाम का तैयारी। और मेरे पिछली बार मेरे बच्चों के एग्ज़ाम में ना बहुत कम मार्क्स आए थे, तो मैं इसीलिए बहुत परेशान हूँ। तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस अपने बच्चों की पढ़ाई में दी है और व्लॉग मेरे प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, मेरे ब्लॉग जैसे ही मुझे टाइम मिलेंगे तो हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं देखिए यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, घर का काम भी कर ली हूँ और अब कर रही हूँ बच्चों का इंतज़ार। और आज ना थोड़ी ठंडी 2 दिन से बहुत ज़्यादा घर में हो गई है। घर में नहीं, मतलब मुंबई में हो गई है जहाँ मैं रहती हूँ। यहाँ पे ठंडी 2-3 दिन से 14 तारीख से ठंडी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मैंने यहाँ पे सब सासू माँ का भी बाल बना दिया, अपना भी बाल बना ली हूँ। सुबह से बाल ऐसे ही रुखे रुखे पड़े हुए थे, क्योंकि कल रात को मैंने अपना बाल धुले थे। कल मेरे सर में बहुत दर्द भी था, पेट में भी बहुत दर्द था। तो रात को मैंने तेल लगाया, तो फिर मैं तेल के साथ तो सो नहीं सकती, आप लोगों को भी पता है। तो मैंने तेल लगाया था, तो रात को मैंने इतनी ठंडी में रात को बाल धुल के नहा लिया था। और सुबह अभी बाल ऐसे बिखरे हुए थे, तो मैंने बाल में अभी कंघी कर लिया। और अब बच्चों का इंतज़ार करूँगी। घर के काम हो चुके हैं, इतने सारे कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं बेड पे। ये सारे कपड़ों को अभी करना है फोल्ड, और बाकी तो और सारे काम किचन के सारे डन हो चुके हैं। तो मैं आज नॉर्मली एकदम फीके फीके कान में मैंने कुछ नहीं पहना है, क्योंकि कान में मैंने बड़े बड़े पहने थे। शॉर्ट वीडियो में बड़े बड़े कान का पहनती हूँ, या कहीं आना जाना हो गया तो कान में जब मैं पहनती हूँ ना, तो कान मेरे बहुत ज़्यादा मतलब लंबे लंबे पहनने से हैवीनेस हो जाता है। तो अभी मुझे कल परसों में और कहीं पे भी जाना है, तो मैं वैसे कान के पहनती हूँ। तो इसलिए घर में मैं नहीं पहन पाती हूँ मुझे, क्योंकि कमेंट भी आया था। मेरा हाथ गला आप लोग देखोगे ठीक है, लेकिन मैं कान में निकाल के रखती हूँ और अल्टरनेट डेज पहनती हूँ जब मुझे। तो एक मम्मी का फ़र्ज़ होता है कि सबसे ज़्यादा पहले अपने बच्चों पे ही ध्यान दें। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को पहले ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और मैं यूट्यूब पे काम ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी, पहले मैं अपने बच्चों के एग्ज़ाम में ध्यान दे रही हूँ। इसीलिए मुझे वीडियो में प्रॉपर नहीं दे पा रही हूँ। और ये देखिए, ये जो कपट है, ये कपट की हालत क्या की है रिद्धि सिद्धि ने। सब सामान ऊपर नीचे यहाँ वहाँ पूरा फैला है, इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई थी। तो इसे मैं पहले करूँगी साफ़। और ये फ़ोटो भी कितना गंदा हो गया था, और सारा सामान देखिए कैसे फैला पड़ा हुआ है, और बहुत ज़्यादा डस्ट भी था। तो मैं इसे खाली करके इसे साफ़ करूँगी। और बच्चों की यूनिफ़ॉर्म यहीं रखी हुई है, क्योंकि आज बच्चे पहन के गए हैं पीटी। तो पीटी और ये यूनिफ़ॉर्म दोनों मिक्स करके उन लोग पहनते हैं, हफ्ते में 2 दिन ये 3 दिन ये ऐसे। तो यहाँ पे मैं
बच्चों का ये अलमारी साफ़ कर रही थी तो मुझे यहाँ मिल गया ईयररिंग। मेरा भी इसी अलमारी के ऊपर ही रखा हुआ था, तो बच्चों का ही सारा सामान यहाँ नहीं है, मेरा भी था। तो ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।